इस अध्याय का विषय है मुहावरे। इस विषय के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक स्पर्श तथा संचयन भाग 2 के पाठों में आए मुहावरों पर चर्चा करेंगे। पाठ्यपुस्तक स्पर्श का पहला पाठ है बड़े भाई साहब। यह पाठ मुहावरों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इस पाठ से काफी मुहावरों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इस पाठ में आए हुए मुहावरों के अर्थ व प्रयोग को समझ लेते हैं। प्राण सूखना, डर लगना। आतंकवादियों को देखकर गांव वालों के प्राण सूख गए। हंसी खेल होना, छोटी मोटी बात। जंगल में अकेले जाना, कोई हंसी खेल नहीं होता। आंखें फोड़ना, बड़े ध्यान से पढ़ना। कक्षा में प्रथम आने के लिए निखिल आंखें फोड़कर पढ़ाई करता है। गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई। तुम अपनी गाड़ी कमाई जुए में क्यों उड़ा रहे हो। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, बहुत दुखी होना। बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। चक्कर खाना, भ्रम में पड़ना। रवि चेतन की एक जैसी शक्ल को देखकर लोग चक्कर खा गए। हिम्मत टूटना, साहस समाप्त होना। पुत्र के परीक्षा में असफल होने पर पिता की हिम्मत टूट गई। जान तोड़ मेहनत करना, खूब परिश्रम करना। मैच जीतने के लिए सभी खिलाड़ियों ने जान तोड़ मेहनत की। दबे पांव आना, चोरी चोरी आना। चोर ने दबे पांव आकर घर का सारा सामान साफ कर दिया। आड़े हाथों लेना, कठोरतापूर्ण व्यवहार करना। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर मालिक ने नौकर को आड़े हाथों लिया। घुड़कियां खाना, डांट डपट सहना। अपनी मजबूरी के कारण गरीब आदमी को मालिकों की घुड़कियां खानी पड़ती हैं। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। एक तो मेरी कार चोरी हो गई और तुम हंसकर मेरे घाव पर नमक छिड़क रहे हो। तलवार खींचना, लड़ाई के लिए तैयार रहना। वह स्वभाव से इतना उग्र है, यानी गुस्सैल है कि बात बात पर तलवार खींच लेता है। चुल्लू भर पानी देने वाला, कठिन समय में साथ देने वाला। अगर तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो तुम्हें भी कोई बाद में चुल्लू भर पानी देने वाला नहीं मिलेगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना। अनपढ़ नमन की सरकारी नौकरी लग गई। ऐसा लगता है जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गया। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिनाई उठाना। रानी लक्ष्मीबाई को परास्त करने में अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पड़ गए। आटे दाल का भाव मालूम होना, सच्चाई का पता लगना या बहुत कठिनाई का अनुभव होना। अभी तो पिता का धन उड़ाते हो, जब अपने पैरों पर खड़े होगे तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। दांतों पसीना आना, बहुत अधिक परेशानी उठाना। आजकल बेरोजगार युवकों को नौकरी ढूंढने में दांतों पसीना आ जाता है। हाथ पांव फूल जाना, परेशानी देखकर घबरा जाना। अचानक दरवाजे पर पुलिस देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। साए से भागना, बहुत अलग या दूर रहना। वह बहुत ही खतरनाक है, मैं तो उसके साए से भी भागता हूँ। सिर पर नंगी तलवार लटकना, खतरा होना। आजकल रोहित के मैनेजर से उसकी कहासुनी हो गई है, इसलिए उसके सिर पर नंगी तलवार लटकी हुई है। सिर फिरना, अकल ठिकाने पर न रहना। उसे मत छेड़ो, अगर उसका सिर फिर गया तो तुम लोगों की शामत आ जाएगी। हेकड़ी दिखाना, रौब दिखाना। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी हेकड़ी दिखाना भूल जाएगा। भांप लेना, पहचान लेना। रवि के मन की कुटिलता को मैंने भांप लिया था। नामो निशान मिटा देना, अस्तित्व को समाप्त कर देना या सब कुछ नष्ट कर देना। घमंड ने अच्छे अच्छों का नामो निशान मिटा दिया है। पन्ने रंगना, बेकार में लिखना। काम की बात लिखो, व्यर्थ में पन्ने क्यों रंग रहे हो। शब्द चाटना, अच्छी तरह से पढ़ना। राकेश को पढ़ने का इतना शौक है कि पुस्तक का एक एक शब्द चाट जाता है। टूट पड़ना, सहसा आक्रमण कर देना। राजपूत योद्धा अकबर की सेना पर टूट पड़े। पापड़ बेलना, कठिन काम करना या बहुत संघर्ष करना। इस पद तक पहुंचने के लिए उसे खूब पापड़ बेलने पड़े। तीर मारना, बड़ा काम करना। अपनी परीक्षा का परिणाम सुनकर वह इतना प्रसन्न था मानो कोई तीर मार लिया हो। ऐरा गहरा, नत्थू खैरा, मामूली व्यक्ति। आजकल ऐरा गहरा, नत्थू खैरा हाथ में मोबाइल लिए घूमता है। दिली हमदर्दी होना, हृदय से प्रेम होना या सहानुभूति होना। राहुल अनाथ है और मुझे उससे दिली हमदर्दी है। खून जलाना, बहुत मेहनत करना या बहुत परिश्रम करना। माता पिता अपना खून जलाकर अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। अंधा चोट निशाना पड़ना, अचानक ही कोई वस्तु मिल जाना।
क्विज में प्रथम आने पर उसे बुद्धिमान मत समझ बैठना, बस कभी कभी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। पहाड़ होना, कठिन कार्य होना। आजकल बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाना पहाड़ हो गया है। जी ललचाना, मुंह में पानी आना। जब भी मैं सामने मिठाई देखता हूँ मेरा जी ललचाने लगता है। छोटा मुंह बड़ी बात। छोटे होकर बड़ी बात करना या अपनी हैसियत या सामर्थ्य से अधिक बात करना। 10वीं में पढ़ने वाले नीरज का अपने पिताजी को ज्ञान देना छोटा मुंह बड़ी बात है। लगती बात कहना, चुभती बात कहना। चुनावी भाषणों में नेता अपने विरोधियों के लिए एक से एक लगती बात कहते हैं। दिमाग होना, घमंड होना। कई लोगों को थोड़ी सी सफलता भी मिल जाए तो दिमाग हो जाता है। हाथ लगना, प्राप्त होना। 5 साल लगातार मेहनत करने के बाद यह बैंक की नौकरी हाथ लगी है। बेसिर पैर की बातें, अर्थहीन या बेमतलब की बातें। बुद्धिमान लोग कभी भी बेसिर पैर की बातें नहीं करते। मुंह चुराना, शर्म के कारण बचना। उधार लेने के बाद लोग अक्सर मुंह चुराने लगते हैं। बेराह चलना, गलत रास्ते पर चलना। बड़ों का कर्तव्य है कि वे छोटों को बेराह न चलने दें। जहर लगना, बहुत बुरा लगना। प्राय बड़ों के उपदेश बच्चों को जहर लगते हैं। मुठभेड़ होना, सामना होना। कल डाकुओं और पुलिस की आपस में मुठभेड़ हो गई। पैसे पैसे को मुहताज होना, निर्धन होना या आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाना। इकलौते कमाने वाले पुत्र की अचानक मृत्यु से पूरा परिवार पैसे पैसे के लिए मुहताज हो गया है। दूसरा पाठ है डायरी का पन्ना। इसमें आए हुए मुहावरे इस प्रकार हैं। रंग दिखाना, असलियत सामने आना। अभी कल ही तो तुम आए हो और अभी से रंग दिखाने लगे। जुल्म ढाना, अत्याचार करना। अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर अनगिनत जुल्म ढाए। टूट जाना, बहुत तकलीफ होना या निराश हो जाना। क्रिकेट मैच के विश्व कप में भारत के हारने पर सभी भारतीय दर्शकों का दिल टूट गया। ठंडा पड़ना, ढीला पड़ना। नदी पर बनने वाले पुल का काम फिर से ठंडा पड़ गया है। अगला पाठ है ततारा व मीरो कथा। इसमें आए हुए मुहावरे इस प्रकार हैं। बाट जोना, इंतजार करना। मैं अपने मित्र की सुबह से बाट जो रहा हूँ। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत प्रसन्न होना। प्रतियोगिता जीतने पर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। आवाज उठाना, विरोध प्रकट करना। गलत नीतियों के विरोध में जनता को आवाज उठानी चाहिए। सुराग न मिलना, सूत्र न मिलना। सुराग न मिलने पर बड़े बड़े अपराधी भी छूट जाते हैं। आग बबूला होना, बहुत अधिक गुस्सा होना। अपने बेटे की करतूत देखकर मां आग बबूला हो उठी। राह न सूझना, कोई उपाय समझ में न आना। आतंकवादियों के द्वारा हमला करने पर गांव वालों को बचने की कोई राह न सूझी। सुध-बुध खोना, अपने वश में न रहना। मुरली की धुन सुनते ही गोपियां अपनी सुध-बुध खो बैठती थीं। एकटक निहारना, देखते ही रह जाना। विदेशी पर्यटक ताजमहल को एकटक निहारते रहे। ठिठक जाना, सहम कर रुक जाना। अचानक एक अजनबी को अपने सामने देखकर वह ठिठक गई। राग अलापना, एक ही बात को बार बार कहते रहना। कुछ मेरी भी सुनोगे या अपना राग ही अलापते रहोगे। अगला पाठ है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। साथ में आसमान पर होना, ऊंचाई पर होना या उच्च सीमा पर होना। आजकल की महंगाई तो साथ में आसमान पर पहुंच गई है। तराजू पर तोलना, सही गलत का विचार करना। मुंह से कुछ भी बोलने से पहले उसे तराजू पर तोल लेना चाहिए। चेहरा मुरझाना, उदास हो जाना। अपना रिजल्ट सुनते ही राम का चेहरा मुरझा गया। आंखों से बोलना, संकेतों से बात करना। मधुबाला के अभिनय को देखकर लगता था कि वह आंखों से बोलती हैं। आगाह करना, सावधान करना। बाढ़ की संभावना देखते हुए लोगों को आगाह कर दिया गया है। मील का पत्थर सिद्ध होना, प्रभावशाली। रामन की खोज विज्ञान की दुनिया में मील का पत्थर सिद्ध हुई। 2 से 4 बनाना, मुनाफा कमाना। पैसे के लालची हर समय 2 से 4 बनाने में लगे रहते हैं। हावी होना, अधिक प्रभावी होना। आजकल तो अमीर लोग गरीबों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले तथा पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ में आए मुहावरे इस प्रकार हैं। दीवार खड़ी करना, बंटवारा करना। घर में लड़ाई होने के कारण दोनों परिवारों में दीवार खड़ी हो गई। दीवार खड़ी करना मुहावरे को
बाधा उत्पन्न करना अर्थ के संदर्भ में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे वह मेरा शत्रु है, इसलिए मैं जहां भी जाता हूं वह मेरे सामने दीवार खड़ी कर देता है। अगला मुहावरा है बेघर करना, आश्रय छीन लेना या किसी का घर छीन लेना। चेन्नई में आई बाढ़ ने न जाने कितने लोगों को बेघर कर दिया। डेरा डालना, स्थायी रूप से रहना। जब से यहाँ दंगे हुए हैं तब से सेना ने यहाँ डेरा डाल दिया है। सन्नाटा सुनाई देना, कोई शोर न होना या अत्यधिक शांति होना। जब से लॉकडाउन लगा है पूरे गांव में सन्नाटा सुनाई देने लगा है। हवा में उड़ना, इतराना या बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना। जब से विकास की नौकरी लगी है वह तो हवा में उड़ने लगा है। कारतूस एकांकी में प्रयुक्त मुहावरे इस प्रकार हैं। तंग आना, परेशान होना। कक्षा में शरारती बच्चों से अध्यापक तंग आ गए हैं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चोर भाग गया। काम तमाम करना, मार डालना। सेना ने एक बार में ही आतंकियों का काम तमाम कर दिया। नजर रखना, निगरानी रखना। पुलिस सदैव शातिर चोरों पर अपनी नजर रखती है। जान बख्शना, हत्या न करना या मृत्यु की सजा को माफ कर देना। अच्छे व्यवहार के कारण जज ने कैदी की जान बख्श दी। पाठ्यपुस्तक स्पर्श के पद्य भाग यानी कविताओं में प्रयुक्त मुहावरे इस प्रकार हैं। अंधियारा मिटना, अज्ञान समाप्त होना। जब सच्चा ज्ञान मिलता है तब अंधियारा मिट जाता है। आपा खोना, इस मुहावरे का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला है बौखला उठना और दूसरा है अहंकार त्यागना। गांव वालों को अपने पिता से लड़ाई करते देख मोहन अपना आपा खो बैठा। दूसरा वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, ईश्वर को पाने के लिए आपा खोना ही पड़ता है, यानी अहंकार को त्यागना पड़ता है। मंत्र न लगना, कोई भी कोशिश कामयाब न होना। बेटे को सुधारने के लिए मैंने हर तरह की कोशिश करके देख ली पर कोई भी मंत्र नहीं लगा। लाज रखना, इज्जत रखना। कारगिल का युद्ध जीतकर भारतीय सेना ने देश की लाज रख ली। बाहु बढ़ाना, मदद के लिए आगे आना। धनवानों को चाहिए कि वह अपने बाहु बढ़ाकर गरीबों की मदद करें। विपत्ति ढकेलना, संकट को दूर करना। सच्चे वीर वही होते हैं जो विपत्तियों को ढकेलकर आगे बढ़ते हैं। मुंह बंद होना, शांत होना या चुप होना। वह हमेशा दूसरों में खोट निकालता था। जब से अपना बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसका मुंह बंद हो गया। मौत से गले मिलना, खुशी से अपनी जान दे देना। जांबाज सैनिक अपने देश के लिए मौत से गले मिलने में भी संकोच नहीं करते। हाथ उठाना, पीटना। छोटे बच्चों पर हाथ उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हाथ तोड़ना, उचित जवाब देना। जो हमारी ओर हाथ उठाएगा हम उसका हाथ तोड़ देंगे। कफन सिर पर बांधना, मरने के लिए तैयार रहना। सैनिक हमेशा सिर पर कफन बांधकर ही जंग में जाते हैं। सर न झुकने देना, अपमान न होने देना। भले ही मेरी जान चली जाए पर अपने देश का सर नहीं झुकने दूंगा। पाठ्य पुस्तक संचन में आए मुहावरे इस प्रकार हैं। पहला पाठ है हरिहर काका। धमा चौकड़ी मचाना, शोर मचाना। स्कूल में छुट्टी होते ही बच्चे धमा चौकड़ी मचाने लगते हैं। आंखें भर आना, बहुत दुखी होना। जब शहीद का शव गांव में आया तो गांव वासियों की आंखें भर आईं। तू मैं होना, आपस में कहा सुनी हो जाना। कल रमेश और उसके पत्नी के बीच तू मैं हो गई। तूती बोलना, बोलबाला होना या अत्यधिक प्रभाव होना। आजकल सारी दुनिया में भारत की तूती बोल रही है। दूध की मक्खी, बेकार की वस्तु या महत्वहीन हो जाना। पहले तो उसने मेरी मदद ली और जब काम चल पड़ा तो मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। चंपत होना, भाग जाना। सिपाही को देखते ही चोर वहां से चंपत हो गया। फूटी आंख न सुहाना, बिल्कुल अच्छा न लगना। झूठ बोलने वाले लोग मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। रंगे हाथ पकड़े जाना, अपराध करते समय पकड़े जाना। सीआईडी ने बैंक मैनेजर को रंगे हाथों पकड़ा है, बचने का तो प्रश्न ही नहीं है। खून खौलना, अत्यधिक क्रोध आना। एक असहाय गरीब को पिटता देख मेरा खून खौल उठा। चिकनी चुपड़ी बातें करना, चालबाजी से भरी मीठी बातें करना। चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना मतलब सिद्ध करने में वह बड़ा चतुर है। गिद्ध दृष्टि, बुरी दृष्टि डालना। सारे रिश्तेदार तुम्हारी संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठे हैं, इनसे सावधान रहना। नमक मिर्च लगाना, किसी भी बात
को बढ़ा चढ़ाकर कहना। आजकल न्यूज़ चैनल द्वारा खबर को नमक मिर्च लगाकर दिखाया जाता है। फरार होना, धोखा देकर भाग जाना। कल रात जेल से 4 कैदी फरार हो गए। जितने मुंह उतनी बातें, अनेक प्रकार की बातें होना। लोगों की बात पर ध्यान न देकर अपना काम करो, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। पांव पखारना, स्वागत करना। जगमोहन पुलिस कमिश्नर हैं, इसलिए सब उनके पांव पखारते हैं। संचयन पाठ्य पुस्तक का अगला पाठ है सपनों के दिन, और इसमें प्रयुक्त मुहावरे इस प्रकार हैं। आंख बचाना, चुपचाप निकल जाना। प्राय उधार लेने के बाद लोग आंख बचाकर निकल जाते हैं। तरस खाना, दया करना। ठंड में कांपते हुए भिखारी पर तरस खाकर मैंने उसे अपना कंबल दे दिया। तार तार होना, पूरी तरह से नष्ट होना। कुछ बच्चे गलत काम करके अपने माता पिता की इज्जत को तार तार कर देते हैं। दिन गिनना, बेसब्री से इंतजार करना। मैं अपने ट्रांसफर के दिन गिन रहा हूँ, देखते हैं कब होता है। खाल खींचना, कठोर दंड देना। तरुण ने रोहित से कहा, अगर मैं घर देर से पहुंचूंगा तो पिताजी मेरे खाल खींच लेंगे। चमड़ी उधेड़ना, कठिन सजा देना। पुलिस ने मार मार कर अपराधी की चमड़ी उधेड़ दी। सस्ता सौदा, आसान काम। मेडिकल की कठिन परीक्षा देने की बजाय इंजीनियरिंग की परीक्षा देना मुझे सस्ता सौदा लगा। ढाढ़स बंधाना, हिम्मत बढ़ाना या तसल्ली देना। रोशन का व्यापार में लगा सारा पैसा डूब गया तो मित्रों ने उसे समझाते हुए ढाढ़स बंधाया। हाय हाय करना, अपने कष्टों का रोना रोना। सेठ जी छोटा सा नुकसान होते ही हाय हाय करने लग जाते हैं। संचयन पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ है टोपी शुक्ला। इसमें प्रयुक्त मुहावरे इस प्रकार हैं। आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर करना। माँ को अपने पास न पाकर बच्चे ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। एक टांग पर खड़े होना, पूरी लगन से काम करना। उसने अपने बीमार पिता की सेवा एक टांग पर खड़े होकर की है। जबान की नोक पर रखना, कड़वी बातें बोलना। जब किसी से कोई काम बिगड़ जाता है तो सारे लोग उसे अपनी जबान की नोक पर रख लेते हैं। दिल फड़कना, बहुत खुश होना। लॉटरी निकलने का समाचार मिलते ही मेरा दिल फड़कने लगा। मुंह लगाना, बहुत स्वतंत्रता देना। मैं ऐसे झूठे लोगों को मुंह नहीं लगाता। बिलबिला उठना, तड़प उठना। 2 दिन से भोजन न मिलने के कारण बच्चे भूख से बिलबिला उठे। दिल टूटना, निराश होना। जब मेरे दोस्त ने मुसीबत के समय मेरी मदद नहीं की तो मेरा दिल टूट गया। बरस पड़ना, एकदम से क्रोधित हो जाना। रात को देर से घर पहुंचने के कारण पिताजी मुझ पर बरस पड़े। दिल महसूस कर रह जाना, मन मार कर रह जाना। जब सरकार ने मजदूरों की बात नहीं मानी तो बेचारे दिल महसूस कर रह गए। इस प्रकार आप भी इन सभी मुहावरों के अर्थ को अच्छी तरह से याद कीजिए, ताकि आप मुहावरों से संबंधित प्रश्नों को समझकर सही विकल्प का चयन कर सकें। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।